कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जो कैमरा हाईलाइट किया उसको और इतनी बड़ी आवाज़ आ गई, तो क्या अगर कोई आम आदमी होता तो उसके लिए भी इतनी बड़ी आवाज़ आती? नहीं आती, क्योंकि यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी हिट हुआ है। यानी इतना मटीरियल आवाज़ किया है क्योंकि उसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये चीज़ बहुत अहम थी। और हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ाते भी हैं कि एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी, यानी क्वांटिटी डिसीजन को हिट कर रही होती है कि इतने अमाउंट से ऊपर होगा तो मसला हो जाएगा, और कभी कभार क्वालिटी के कौन इन्वॉल्व है। मैं क्वालिटेटिव की एक एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि कई बार रेस्टोरेंट वो सुपरमार्केट में बच्चे शॉपिंग कर रहे होते हैं पेरेंट्स के साथ, तो बच्चे के अंदर एक बिल्ट इन शैतान होता है, तो वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें उठा के जेब में डाल लेते हैं। अब वो शॉपकीपर कैमरे पे देख भी लेता है, लेकिन वो बोलता है बाप ने 1 लाख रुपए की शॉपिंग की और इसने 200-300 रुपए की चीज़ जेब में डाली है, तो कभी कभार वो इग्नोर भी कर देता है क्योंकि बच्चा है छोटा यार और अमाउंट भी बहुत छोटा है। लेकिन अगर यही हरकत मस्जिद के इमाम साहब ने की हो, अरे भाई अब कौन इन्वॉल्व है, तो सोचो अब तो सबकी नमाजें खतरे में हो गई ना। तो यहाँ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। इसकी एक और मिसाल समझें कि बोर्ड ऑफ कंपनी का मटीरियलिटी लेवल लेटर से 5000 है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर किसी ने 3000 रुपए की रिश्वत ले ली, तो अब बेशक ये क्वांटिटी वाइज तो कम है, लेकिन क्वालिटी वाइज आप सोचे ना, बोर्ड के अंदर रिश्वत की लेन देन हो रही है, तो यार ये तो समझ लो पूरी गेम ही खराब हो जाएगी। मार्केट में इन्फॉर्मेशन आ गई तो शेयर प्राइस हिट हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक बहुत 20-25 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था कि मैकडोनल्ड का जो वेज सेक्शन होता है ना, जिसमें सिर्फ वेज खिलाते हैं क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी आवाम वेज खाती है, तो वहाँ गलती से एक छोटी सी बोटी, एक छोटा सा मीट का टुकड़ा उस वेज एलिमेंट में आ गया था, तो उस पर इतनी बड़ी आवाज़ आई थी, ठीक ठाक पॉलिसीज रिव्यू करवाई गई थी। क्यों? बाय क्वांटिटी तो वो इतना सा पीस था, लेकिन यार वेज वाले के लिए गोश्त खाना, जो एक्सट्रीम वेज वाला है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक किसी म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो इस्लामिक प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहे होते हैं और कन्वेंशनल में भी कर रहे होते हैं। तो किसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा हुआ था पास्ट में, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, कि उसके वहाँ वो लोग अकाउंटेंट्स बैठे थे, तो उनको पता लगा कि इस्लामिक फंड के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का इस्लामिक फंड था, उसमें 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की ट्रांजेक्शन आ गई। तो वो जो अकाउंटेंट था उसने फौरन से टीम को बोला यार इसको एकदम हटाओ, क्योंकि यार बेशक ये इतनी सी है, लेकिन यार सूद आ जाए अगर इस्लामिक फंड के अंदर और ये बाहर मार्केट में आ जाए, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। तो यहाँ भी ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों बंदे थे, ये सीईओ और ये लोग थे, तो जो मैनेजमेंट होती है वो कस्टोडियन होती है भाई, और शेयर होल्डर्स पीछे ओनर्स बैठे होते हैं, तो अब इनमें ट्रस्ट का रिश्ता होता है। तो यार जरा सोचो, इन बंदों के खुद के एथिक्स इतने कॉम्प्रोमाइज थे कि वो मैरिड भी था, फिर बच्चे भी थे और फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो यार लोगों का ट्रस्ट कितना ब्रीच हो जाएगा कि यार जैसे आप सोचो ना, एक ड्राइवर अगर मेरी छोटी मोटी कोई चीज़ चुरा ले, तो मेरे दिल में आ जाएगा ना, आज इसने छोटी चोरी की, कल बड़ी चोरी भी कर सकता है, तो पूरा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ऐसा ही पास में एक बार ऐसा हुआ था, आप सर्च कर लीजिएगा, टीआरजी के ओनर के साथ भी कोई ऐसा अफेयर हुआ था, उसमें भी कोई आया था उसको पब्लिक इन्फॉर्मेशन में, तो वो उसमें भी कई बार शेयर प्राइस इंपैक्ट हो जाती है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की वजह से पूरा सीन था।